तो दोस्तों आज भी एक ट्रेड लिया और लॉस हो गया, बढ़िया लॉस हो गया। तो लॉजिक सुना देता हूँ। तो मार्केट का क्या था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ किया था, तो यहाँ पे दिख रहा था लिक्विडिटी पे देखने के बाद मैंने वेट किया कि 15 मिनट कैंडल का एक अच्छा सा क्लोजिंग आए। जब इस कैंडल का क्लोजिंग आया तब मैं वहाँ पे नहीं था, पर जब ये वाला कैंडल अप की साइड जा रहा था तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद देख सकते हो मार्केट ऊपर गया था। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ऊपर गया था। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, आपको पहले बता देता। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो रेड में क्लोजिंग दिया था। इसके बाद मैंने गलती किया कि मैंने वेट थोड़ा सा भी नहीं किया और एंटर कर दिया, जो कि गलती थी मेरी। मुझे हल्का सा वेट करना चाहिए था मार्केट का, ताकि मुझे पता चल सके कि एंटर करना चाहिए या नहीं। ये तो कन्फर्मेशन के लिए था। अब एंट्री करने के लिए जो अगला कैंडल कम से कम थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो उसके बाद ऊपर जाए तो अच्छा रहता। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बहुत बढ़िया, पता नहीं न्यूज़ आया या क्या हुआ, पूरा ले गया भाई। $36 का लॉस हुआ। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट का वहाँ पे ब्रेक भी हुआ था। मीन्स मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंसोलिडेट कर रहा था, और ऊपर की तरफ ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जाके लिक्विडिटी फिर ले लेता है। मैं वेट ही कर रहा था कि अगर इसका ब्रेक नहीं हुआ ना तो लॉस लगने का चांस है। इस वाले कैंडल पे आया जो कि 15 मिनट का था, फिर इतना बड़ा कैंडल दे दिया। उसी समय समझ जाना चाहिए था और हट जाना चाहिए था, लेकिन रुका भाई। होल्ड करना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट था लिक्विडिटी का, जिसकी वजह से मुझे चांस लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं। वो ऑल ऑफ सडन अगला मूव आ जाता है इतना बड़ा वाला और लॉस हो जाता है। आपको आज का लॉस मैं दिखा देता हूँ। आज का जो लॉस हुआ है वो है $36। ये जो दिख रहा है ये मैंने गलती से ले लिया, तो जल्दी कट कर दिया था। और $35 का लॉस है। हम लोग फिर से वहीं पे आ चुके जहाँ पे थे। मैं फंडिंग पिप यूज़ करता हूँ अगर आपको दिखाऊँ तो, और ये मेरा फेज़ 1 ही चल रहा है अभी तक। अभी वैसे कोई न्यूज़ आने वाला था, पर पता नहीं उस न्यूज़ का इम्पेक्ट आया ही नहीं है कुछ भी। फिर जाके जब दोस्तों देखा ना तो पता चला कि मार्केट का यहाँ पे भी लिक्विडिटी था, पर 1 आवर टाइम फ्रेम में वो दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ होगा। एक्चुअल में पूरा लिक्विडिटी तो यहीं पे था ना, अगर आप समझो तो यही पॉइंट पे। इसी वजह से मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बढ़िया सा 180 पिप का मूव आया था। लेकिन दूसरा एक और कारण था कि मार्केट लगातार रेड कैंडल बना बना के नीचे आ रहा था, और उसके बाद जाके एक अच्छा कैंडल बनाता है। फिर ये जो कैंडल जितना ना मार्केट दिख रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन बायर्स ताकतवर थे और ऊपर ले गए, लेकिन फिर जाके वो पूरा नीचे गिर जाता है। मुझे लगा भाई फिर से वॉर शुरू हो गया है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो हायर लो बना के अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। मुझे लगा अगर उसका ब्रेक होगा तो भाई भयंकर वॉर जाएगा। फिलहाल एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है बार बार, ये लिक्विडिटी वाला पार्ट है। अगर आप समझो तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने 2 बार ब्रेक किया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे बढ़िया पॉइंट यही है। अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो क्लोजिंग एक भी नहीं आया है, एक भी नहीं। अगर यहाँ के बाद एक बढ़िया क्लोजिंग दिखता है तो मैं एंटर करूँगा भाई और रखूँगा बहुत बड़ा टारगेट। लेकिन फिर से वॉर शुरू हो रहा है, तो फिर से चांसेस लग रहा है कि हो सकता है मार्केट नीचे गिर सकता है। और कंफर्मेशन के लिए मैं सिल्वर भी देखा था, सिल्वर में भी वही सब मूव आ रहा है। ये उतनी देर से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की तरफ भाई कोई क्लोजिंग ही नहीं आ रहा है। अगर ये हुआ क्लोजिंग तो समझ लो सिल्वर भी गिरा और सिल्वर के साथ गोल्ड भी गिरा, दोनों ही तरफ सेम चीज़ हो रहा था। और अगर मैं बताऊँ तो सुबह सुबह उठ के मैंने एनालाइज़ किया था, तो मैंने सोचा था भाई कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड रुको। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ था कि सुबह में मुझे एक बहुत बढ़िया ये ट्रेड मिल रहा था, लेकिन लिया नहीं क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से मैं चल रहा था, तो इस वजह से लिया नहीं। अगर लेता तो प्रॉफिट हो जाता। उस समय भाई
फोमो भी आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फोमो पे ध्यान दे रहा हूँ। इसमें अगर कोई देखा तो मिस्टेक मेरा उतना कुछ था नहीं। मैंने एक अच्छे कन्फर्मेशन में अपने रूल्स को फॉलो करके एंट्री लिया। लॉस हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से मिलते हैं। और भाई व्यूज़ नहीं आता है यार, 1-2 व्यूज़ आते हैं सिर्फ। एक दिन आएगा भाई, पूरा व्यूज़ आएगा।